यहाँ तक सवाल है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी भारत के सबसे बड़े नेताओं में से नेता थे। इनका जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का ये उन्होंने पहली बार उनको राष्ट्रपिता कह करके संबोधन किया था और याद भारत की पार्लियामेंट ने उनको या इसको फादर ऑफ नेशन का उनको उपाधि से दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा उनको आज़ाद भारत ने उनको राष्ट्रपिता उनको माना गया था। हम बात करें तो वो तो इंडियन लायर तो थे ही थे, उसके साथ साथ ये फ्रीडम फाइटर जो फ्रीडम मूवमेंट हुई है उसके एस्पिरेशनल थे। इन्होंने भारत के अंदर लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत संख्या में लोगों को इन्होंने तैयार किया। उनको भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किए, कई प्रकार की पद यात्राएं की, कई प्रकार के आंदोलन किए। महात्मा गांधी जी ने इमोशनल यूनिटी जो नेशनलिज्म की जगाई कि हमने अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराना है, इसमें हमें हिंदू और मुस्लिम के महलों में नहीं पढ़ना है। हमने देखा इमोशनल यूनिटी के लैंग्वेज के कारण बांग्लादेश बनता है, इमोशनल यूनिटी रिलीजन के कारण पाकिस्तान बनता है। लेकिन भारत को उन्होंने कहा कि ये एक नेशनलिज्म इसमें इस प्रकार का दिया कि ये हम ब्रिटिश हुकूमत को आज़ादी पाएंगे और तमाम प्रकार के लोग जो हैं यहाँ होंगे, इसलिए उनको बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। ने इंग्लिश को त्याग करके रीजनल भाषाओं के लोगों को साथ रखा, उनसे बात करवाते थे, डायरेक्ट कनेक्ट होते थे, लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे, लोगों को बड़े लेवल पे अंग्रेज़ सरकार की पॉलिसीज़ और उनके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताते थे। तो उन्होंने किसानों और मज़दूरों और बुनकरों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया था। एक ही धोती और लंगोटी में वो रह करके उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों लोगों में जागृति पैदा करना, उनको एक स्थान पे इकट्ठा करना और अंग्रेज़ की जो चूल्हे हिला देने का वो काम जो है वो उन्होंने किया है। वो एक सराहनीय है और पूजनीय है और लंबे समय तक लोग इसको याद रखेंगे। नमस्कार, द न्यूज़ नो देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और कठुआ से मैं हूं राजकुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनकी आज जयंती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो सत्य, अहिंसा और मानवता समानता की बात करते थे। तो हर कोई जो है उनकी बातों पे चलते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो आज उन्हीं का जो जन्मदिन है, जयंती है और पूरे देश के अंदर जो है हर कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो उनको मानते हैं। बातचीत के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट सुशील गुप्ता और समाज सेवी हैं। आपको बता दें कि ये बेबाक अपनी बात रखते हैं और ज्ञान का इनके पास भंडार है। हर चीज़ पे जो खुल के बोलते हैं और समाज के अंदर काफ़ी इन्होंने जो काम करते हैं और समाज को कहीं ना कहीं एक दिशा देने का काम भी जो करते हैं। तो सीधा इनसे ही बात करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए कि क्या कुछ उनका महात्मा गांधी जी का जीवन रहा, उनको कैसे उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया और कितने संघर्ष उन्होंने देश के जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, किस तरह से उन्होंने जंग लड़ी और हमारा भारत देश को जो आज़ादी मिली। तो ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुशील गुप्ता जी हैं। जी सर, क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी हैं उनको किस तरह से वो दौर था और उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया और उसके बाद उनके संघर्ष, आज भी जो उनकी अहिंसा की बात करते हैं, सत्य, समानता और मानवता की हमेशा वो बात करते हैं। तो आज के दौर में किस तरह से उनको जो याद किया जाता है? जी राजकुमार जी, धन्यवाद आपका। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप समय समय पर हमारी बात जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। आज 2 अक्टूबर है और आज 2 बड़ी महान जो हमारे नेता हुए हैं इस देश के, लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी का आज उनकी जन्म शताब्दी है, या जन्म शताब्दी क्या कहेंगे, उनका आज उनका दिन है। तो आज अपने इस दिन पे हम दोनों महान नेताओं को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से दुआ गो हैं कि जो भी उन्होंने रास्ते और दिखाए हैं समाज को, समाज उन पे चले ताकि एक जो भारत है एक अच्छा देश और एक अच्छा मुल्क देश बने और दुनिया के अंदर ये लीड करे। तो ये जो उनके दोनों नेताओं की जो बात थी वो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसलिए आज इस मौके पर हम आपको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ तक सवाल है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी भारत के सबसे बड़े नेताओं में से नेता थे। इनका जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था और जन्म के बाद इनकी छोटी उम्र में शादी होती है। ये लॉ करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं
और दुनिया भर की वो शिक्षा वगैरह लेते हैं। और जो भारत उन दिनों जो था वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, यहाँ पे ब्रिटिश का राज था, उसके बावजूद भी ये बाहर चले गए और बाहर जा कर के अपने जीवन लॉ वगैरह करके बड़े अच्छे तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे थे। लेकिन जब भी बताया जाता है, इतिहास में बताया गया कि 1914 में जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उनके साथ जो वहाँ पर घटना घटती है उससे उनके अंदर से ये भावना पैदा होती है, जागृति आती है कि अगर इस प्रकार से लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं तो मेरे भारत के साथ लोग का क्या व्यवहार होगा, उसको समझ करके वो भारत में 1915 में वो भारत में आ जाते हैं। तो भारत में उस समय जो है वो स्ट्रगल चल रही होती है और स्ट्रगल में आकर वो उसमें शामिल होते हैं। कई प्रकार के जो उनके आदेश हैं, आदेश की उनकी जो कई प्रकार का जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, उन रास्तों में हम बात करें तो वो तो इंडियन लायर तो थे ही थे, उसके साथ साथ ये फ्रीडम फाइटर जो फ्रीडम मूवमेंट हुई है उसके एस्पिरेशनल थे। इन्होंने भारत के अंदर लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत संख्या में लोगों को इन्होंने तैयार किया, उनको भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत संगठन किए, कई प्रकार की पद यात्राएँ की, कई प्रकार के आंदोलन किए। आंदोलनों में जैसे चंपारण का आंदोलन सबसे उन्होंने किया, उन्होंने डांडी यात्रा उन्होंने करी, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करी, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट करी, उन्होंने करो मरो जैसी की, इवन के उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसके भी बहुत बड़े प्रोवोकार थे, उसके सपोर्टर थे। और खिलाफत मूवमेंट का भी उन्होंने सहयोग किया। तो भारत के अंदर उन्होंने एक लंबी जदोजहद जो भारत के अंदर हुई है, भारत के अंदर जो लंबी फ्रीडम की जदोजहद हुई है, उस जदोजहद में उनका जो रोल रहा है, उनका जो बहुत सराहनीय रहा है। और उनके ही प्रयासों से भारत के अंदर एक राष्ट्रता, आज जैसे आपने उनको राष्ट्रपिता कहा गया था, उनको राष्ट्रपिता क्यों कहा गया और राष्ट्रपिता कैसे वो बने? तो जब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इमोशनल यूनिटी, नेशनलिज्म की जगाई थी। हमने अभी तक देखा कि दुनिया में जो इमोशनल यूनिटीज़ होती थी तो कहीं पर भाषा के आधार पर होती है, कहीं पर इमोशनल यूनिटी जो है वो रिलीज को लेकर के होती है। इन्होंने महात्मा गांधी जी ने इमोशनल यूनिटी जो नेशनलिज्म की जगाई कि हमने अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराना है, इसमें हमें हिंदू और मुस्लिम के जंगलों में नहीं पड़ना है। हमने देखा इमोशनल यूनिटी के लैंग्वेज के कारण बांग्लादेश बनता है, इमोशनल यूनिटी रिलीज के कारण पाकिस्तान बनता है। लेकिन भारत को उन्होंने कहा कि ये एक नेशनलिज्म इसमें इस प्रकार का दिया कि ये हम ब्रिटिश हुकूमत को आज़ादी पाएंगे और तमाम प्रकार के लोग जो हैं यहाँ होंगे। इसलिए उनको बहुत बड़ा जन समर्थन मिला, करोड़ों लोग उनके साथ गए। उन्होंने जिस प्रकार भी लोगों को आह्वान किया, लोगों ने साथ दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस के आधार पर अपनी मूवमेंट चला करके कई प्रकार की ब्रिटिश से नेगोशिएशन की, कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, कई प्रकार के उन्होंने जो प्रयास है वो भारत में उन्होंने किए हैं। तो उनके प्रयासों को देख करके, जिस प्रकार के उन्होंने प्रयास किए थे उसको देख करके सुभाष चंद्र बोस जी का ये उन्होंने पहली बार उनको राष्ट्रपिता कह करके संबोधन किया था। और याद भारत की पार्लियामेंट ने उनको इसको फादर ऑफ नेशन का उनको उपाधि से दिया गया था, राष्ट्रपति द्वारा उनको आज़ाद भारत ने उनको राष्ट्रपिता उनको माना गया था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भी जीवन भर में जो भी काम किए, जीवन भर उनका जो था एक इतना अच्छा जीवन उनका था। जो भी उनका काम उन्होंने भारत के लिए किए वो सारे काम जो हैं वो लोग लंबे समय तक याद करेंगे। ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के उन्होंने रास्ते दिखाए हैं। आज भी जितने भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए हैं, जितने भी बड़े नेता देश में हुए हैं, इनको अपना आदर्श मानते हैं और इनको आदर्श मान के इनके साथ चलना चाहते हैं। इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके सिविल राइट और फ्रीडम जो भी उनके देशों में उनको समस्याएं नजर आती हैं उसके समाधान हेतु इनके रास्ते पर नॉन वायलेंस की मूवमेंट से आगे बढ़ते हैं। जैसे किंग लूथर थे, जूनियर थे, या मार्टिन लूथर थे, या हमारे नेल्सन मंडेला वगैरह हुए हैं। इन सब लोगों ने इनको किया है और 69 मुल्कों के अंदर उनकी प्रतिमा लगाई है। लोग उनको याद करते हैं। वो तो हमारे ही फाउंडर फादर हैं, वो हमारे ही देश में पैदा हुए हमारे नेता थे और आज उनकी जन्म शताब्दी हम उनको याद करते हैं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और लोगों से यही आह्वान करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के हम
कोई किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल किया। हज़ारों की तादाद में महिलाओं को उनकी यात्राओं में शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं को भी भारत की राजनीति में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने का श्रेय भी महात्मा गांधी जी को जाता है। कई प्रकार के अवार्ड उनके नाम पे हैं, कई अवार्ड भी जीवन भर में उनको लिए हैं। तो आज हम समझते हैं कि महात्मा गांधी जी आज भारत के एक बहुत लोकप्रिय भी हैं। लोग आदर सत्कार से देखते हैं। उन्होंने कभी किसी पद की लालसा नहीं की है, ना किसी पद पर बैठे हैं। उन्होंने अपने सब सुख सुविधाओं का परित्याग करके देश की आज़ादी के लिए लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को इकट्ठा किया, अंग्रेज को इस भारत से जाने के लिए मजबूर किया। तो आज उनका जन्मदिन है और उनकी जयंती पर हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से दुआ हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इतना वो बल बख्शे समाज को कि उनके बताए हुए रास्ते पे चले। जितनी भी मारकाट इस देश में चल रही है, जितना भी आतंकवाद है, नक्सलिज्म है, जितना भी यहाँ पर खून खराबा है, आप अपनी बात को अपने अच्छे तरीके से रख सकते हैं। आप अपनी एजिटेशन, अपनी मांग आप भी विद इन कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन जो भी हमारे सेट प्रोसीजर्स हैं उसमें आप रख सकते हैं। आपको किसी लेवल पे आपको बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लेवल पर आपको खून खराबा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी आज भारत के लोगों को जो भी सिविल राइट मिले हैं, संवैधानिक अधिकार मिले हैं, सब उनके प्रयासों के कारण। जब देश आज़ाद हुआ, भारत का संविधान जब बना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया है और एजिटेशन करने के भी हमें अधिकार दिए गए हैं। एजिटेशन कैसे हम कर सकते हैं, अपनी बात किस तरीके से रख सकते हैं, ये सारे हक तो लोगों को मिले हैं। हम तो अपने सरकारें चुनने का भी हक है, हम कौन हमारा नुमाइंदा होगा। पार्लियामेंट से लेकर के वार्ड के, पंचायत की वार्ड का चुनाव हम खुद करते हैं। इतना बड़ा काम जो है इन महान नेताओं ने हमारे लिए किया था, इसलिए हम उनको आज उनका दिन है, लोग उनको याद कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर जो आज के दौर में नफ़रत का बाज़ार जो लगातार चल रहा है, हिंसा जगह हो रही है, जैसे मणिपुर के अंदर आज के दौर में इस तरह से बड़ी सारी वायलेंस देखने को मिली है। तो क्या देखते हैं कि महात्मा गांधी जो हिंसा की बात करते थे, तो दौर में रुक क्यों नहीं पा रहा है? क्यों उनकी जो विचारधारा थी, क्यों वो सरकारें आज के दौर में वो अपना नहीं रही हैं? नहीं, देखिए, जितने जो भी लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब लोग जो है वो भारत की जो नॉन वायलेंस की जो अवधारणा है वो पूरे विश्व में जा रही है और पूरा विश्व इस अवधारणा को अगर मान करके चलता है तो भारत के अंदर अहिंसा होती है तो वो बहुत शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। महात्मा गांधी द्वारा बताए गए जो रास्ते थे अहिंसा से, हिंसा में आप असहमति है, आपको आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई मांग है, आप जो उसमें आपको हिंसा लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्याग्रह कर सकते हैं, आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, वो हमें फंडामेंटल राइट में भी उस बात को दिया गया है। इसलिए महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा का जो उनका जो अवधारणा थी उसको मेरे समझे देश के लोगों को मानना चाहिए और देश लोग को किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। देश के तमाम लोग आपस में भाई बहनों की तरह होते हैं, इसलिए वो देश के अंदर हिंसा जो है वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं होगी और गैर कानूनी होगी। और सरकारें अगर इसको बढ़ावा देती हैं, और क्योंकि हम अधिकांश देखते हैं जितनी भी इमोशनल एस्पिरेशंस हैं या इमोशनल यूनिटीज़ हैं वो हम गलत तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इमोशनल जितनी भी यूनिटी है वो हम कास्टों के आधार पर कर रहे हैं, हम इमोशनल यूनिटी रिलीजन भाषाओं के आधार पर कर रहे हैं, हम धर्म और मजहबों के नाम पर जो इमोशनल यूनिटी कर रहे हैं वो किसी लिए कहीं ना कहीं पर देश के लिए घातक होगी। हमें नेशनल यूनिटी करनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन करनी चाहिए। जो भी भारत के अंदर लोग रह रहे हैं, किसी जाति समुदाय के कहाँ के भी हैं, वो इस देश के नागरिक हैं। हम आपस में भाई बहन हैं, हमारा DNA एक है, हम देश में रहने वाले हैं। अगर किसी में मनमुटाव भी आता है तो उसमें वो जो भी सेट पोजीशन बताई गई है संविधान में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए जो भी अहिंसा देश के अंदर हो रही है वो महात्मा गांधी जी के जो भी उनके आदेश थे उन आदेशों के खिलाफ है। इसलिए किसी प्रकार की हिंसा लोकतंत्र के अंदर जायज़ नहीं है और ये कानून की दृष्टि में भी कानून इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, संविधान इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। इसलिए महात्मा गांधी जी का ये कथन जो सत्य अहिंसा और अहिंसा की जो उन्होंने बात की है, ट्रुथ की जो वायलेंस की है बात की है, वो तो बहुत ही रेलिवेंट है और आने वाले समय में भी लोग उनको लगातार ये इस पर चलेंगे तो बहुत अच्छा एक अच्छी सोसाइटी, एक सभ्य समाज की स्थापना की जा सकती है। तो उसको किस तरह से देखते हैं जब हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जब बाहर से पढ़ के जहाँ पे पहुँचे थे उसके बाद उन्होंने अपना सूट बूट जहाँ पे उतार दिया और खादी कपड़े पहन लिए,
और चरखे की भी जो है बात कही जाती है कि स्वतंत्रता में वो चरखा लेके काफ़ी वो रहे, तो आज के दौर में ज़ात करते हैं। वो क्या दौर था, किस तरह से उन्होंने जो सूट बूट खोल के अपना जो पूरा खादी में पहन के चले? हाँ, जब वो भारत में आए थे तो भारत में आकर के उन्होंने पहले ये समझा कि हम भारत की समस्याओं को, भारत को समझें। भारत को समझने के लिए किसी ऑफिस में बैठ कर के, कंप्यूटर और नेट के सामने बैठ कर के आप भारत को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। भारत एक विशाल मुल्क है। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें विभिन्न प्रकार की बोलियां, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के जहाँ कल्चर हैं, उन सभी लोगों को समझना और उनकी समस्याओं को समझना कोई आसान काम नहीं थी। तो उन्होंने यात्राएँ निकाली, यात्राएँ निकाल करके उन्होंने लोगों से जो कम्युनिकेट किया, लोगों से सीधी बात की, उन्होंने इंग्लिश को त्याग करके रीजनल भाषाओं के लोगों को साथ रखा, उनसे बात करवाते थे, डायरेक्ट कनेक्ट होते थे, लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे, लोगों को बड़े लेवल पे अंग्रेज सरकार की पॉलिसीज़ और उनके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताते थे। तो उन्होंने किसानों और मजदूरों और बुनकरों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाया था। जब उन्होंने आकर के अपने मुल्क में देखा, अपने देश देखा कि लोग यहाँ पर बहुत फटे हाल में हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो वो कहने लगे कि हम यहाँ इतने मज़े से बड़े सूट बूट में रहते हैं और हमारे लोग जो हैं वो इस तरीके से घूम रहे हैं, उनके पास कपड़ा नहीं है। तो उन्होंने अंततः अपने वस्त्रों को त्याग कर दिया, तो और एक ही धोती और लंगोटी में वो रह करके उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों लोगों में जागृति पैदा करना, उनको एक स्थान पर इकट्ठा करना और अंग्रेज़ की जो चूल्हे हिला देने का वो काम जो है वो उन्होंने किया है, वो एक सराहनीय है और पूजनीय है और लंबे समय तक लोग इसको याद रखेंगे। तो आज के दौर में देखा जाए तो जो युवा हमारे हैं, तो किस तरह से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करें और उनके जो दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं। तो आज तो वो दौर भी नहीं रहा कि संघर्ष देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि हर कोई अपने राइट्स के लिए पहले संघर्ष किया करते थे, चाहे अपनी नौकरी के लिए हो, चाहे अपने और किसी मसले मसाइल पे होते थे। तो वो इस तरह की जो विचारधारा है वो क्यों नहीं आ पा रही है? हाँ, देखिए, हम तो अब डेमोक्रेसी में चले गए हैं और संविधान के पहले ही प्रेम्बल में हम भारत के लोगों से शुरू होता है। तो भारत के लोगों को बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस जो है इस देश में है। भारत के लोग ही इस देश का शासन प्रशासन बताते हैं, कि वही तय करते हैं कि इस देश का कौन शासन प्रशासन पे कौन बैठेंगे, कैसा होगा, ये तो भारत के लोग ही तय करते हैं। इसलिए लोगों को बहुत बड़ी ताकत जो है वह संविधान के रूप में फ्रीडम फाइटर की आज़ादी के बाद लोगों को मिली है। तो लोग जो हैं वो वॉच डॉग होते हैं। अगर उनको लगता है कि पार्लियामेंट पे भी उन्होंने ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने सरकारों पर ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों पर ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरीके से वो देश के लोगों की एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, देश के अंदर जो नेशनल यूनिटी है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, वोटों और के खातिर, अपने मतों के खातिर वो समाज में विभाजन पैदा ना करे, तो कोई ऐसी पॉलिसी लगाने में वो कामयाब ना हो जाए जिससे देश को नुकसान होता है। वो तमाम पॉलिसीज़ की स्टडी जो है हमारे युवाओं को, देश के लोगों को करनी चाहिए। और यहाँ पर भी लगे कि जो पॉलिसी वो देश के हित में नहीं है, जो देश की इंटीग्रिटी के लिए नहीं है, देश की एकता, भाईचारा, सद्भावना के चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए और ज़बरदस्त आवाज़ उठा करके उसकी में दुरुस्ती और अमेंडमेंट करवानी चाहिए। अब इस चीज़ का हमें अभाव नज़र आ रहा है। हमें जब भी कोई लोग जो होते हैं वो यूनिटी, जो उनकी इमोशनल यूनिटीज़ हैं वो दूसरी तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं कास्ट की तरफ इमोशनल यूनिटी है, कहीं आपको रिलीजियस की तरफ इमोशनल यूनिटी है। इस तरीके से ये यूनिटी जो है वो नेशनल यूनिटी आनी चाहिए। और इस देश ही अगर प्रोग्रेस करेगा, देश ही आगे बढ़ेगा तो सबका भला उसी देश में, अगर देश सुरक्षित होगा तो सभी को सुरक्षा मिलेगी। देश अगर आगे जाएगा तो हर एक को उसका फल मिलेगा, किसी जाति वंश को नहीं मिलेगा। अगर हम किसी जाति के आधार पर किसी नेता को आगे बढ़ाते हैं तो उस नेता के कल्याण होगा, इस देश का कल्याण नहीं होगा। देश का कल्याण जो है इंक्लूसिव में होगा, सभी लोगों से होगा, सही पॉलिसीज़ में होगा, संविधान को मानने से होगा, महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी पे चलने से होगा। तो सबसे पहले जो राष्ट्र की बात है, देश का भला होना चाहिए। और इस प्रकार से कोई भी ऐसी नीति, कोई प्रोग्राम किसी भी तरीके से जो देश की यूनिटी को, देश की एकता को अगर डिस्टर्ब करता है, मानवता में विभाजन करता है, भाईचारे में विभाजन करता है, उसका विरोध होना ही चाहिए। और कोई भी मांग जो है आप हमें सत्याग्रह के माध्यम से, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन से जो हमें अधिकार भी मिला है उसके माध्यम से सब लोगों को सचेत रहना चाहिए और उस चीज़ का विरोध करना चाहिए, ताकि जो हमारे नेता जो हैं वो इस रास्ते पे ना चलें। जी थे हमारे साथ एडवोकेट सुशील गुप्ता, समाजसेवी, और इन्होंने अपनी बात रखी है महात्मा गांधी की जयंती पे। उन्होंने मानवता, एकता, समानता, अहिंसा के पुजारी
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ आप दर्शकों के सामने रखा, हमारे व्यूअर्स के सामने रखा, किस तरह से हमें उनकी जो दिशा दिखाए गए मार्ग पे चलना चाहिए और युवाओं को ख़ासतर किस तरह से उनके किताबें पढ़नी चाहिए, उनको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, अपने राइट्स के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए, अपने संघर्ष जो है लगातार उनको करते रहने चाहिए, ताकि जिस तरह से जो सरकारें लगातार आती हैं और लोगों का दमन करने की कोशिश करती हैं, महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं संघर्ष के बल पे ही जो है हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी।